दूर किसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया रहती थी। उसका पति कुछ काम नहीं करता था। इसके वजह से लाडो दिन भर भूखी ही रहती थी। एक दिन की बात है, लाडो चिड़िया अनाज ढूंढने के लिए जंगल चली गई थी, पर उसे उस जंगल में कोई अनाज नहीं मिलता है। वो थक हार कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारे जंगल में तो कहीं पे भी अनाज नहीं है। अगर मेरा पति अच्छा होता तो मुझे अनाज लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर से मैं पेट से हूँ। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं अब ऐसा करती हूँ, पास ही वाले दूसरे जंगल में चली जाती हूँ। उधर मुझे कुछ ना कुछ अनाज मिल ही जाएगा। ऐसा कहते हुए लाडो चिड़िया पास ही वाले जंगल की तरफ निकल गई। बेचारी दिन भर अनाज ढूंढते ढूंढते थक गई थी, इसीलिए उसे उड़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी। पर कैसे ना कैसे करके थोड़े टाइम के बाद वो पास ही वाले जंगल की तरफ पहुंच जाती है। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा जंगल है। ये तो हमारे जंगल से भी बहुत हरा भरा जंगल है। मुझे इस जंगल में कुछ ना कुछ अनाज ज़रूर मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा इधर उधर ढूंढ लेती हूँ। ऐसा कहते हुए लाडो चिड़िया उस जंगल में अनाज ढूंढने लगी। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे कुछ अनाज दिखाई देता है। लाडो उस अनाज के पास चली जाती है। अरे वाह, इतना सारा अनाज! पर मुझे लगता है ये किसी परिंदे ने ढूंढ के रखा होगा अनाज। अनजाने में मेरे से कोई गलती ना हो जाए। मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, कहीं वो परिंदा आके उसका अनाज लेके जाए। लाडो उस अनाज को छोड़कर उधर ही रुक जाती है। वो इंतज़ार करती है कहीं कोई पंछी आके अपना अनाज लेके जाए, पर कुछ ही समय हो जाता है, कोई परिंदा या कोई पंछी उस अनाज ढूंढने के लिए नहीं आता है। मुझे लगता है ये अनाज किसी पंछी ने रखा होगा। मुझे लगता है उसे ये अनाज ज़्यादा हो गया होगा, इसीलिए उसने ये अनाज यहाँ पे रखा होगा। मैं ऐसा करती हूँ, इसमें से थोड़ा सा अनाज खा लेती हूँ और थोड़ा सा मैं अपने घर पे ले जाती हूँ। तभी लाडो चिड़िया को एक आवाज़ आती है। अरे चिड़िया, मुझे बचाओ, मैं इस पेड़ के पीछे हूँ, मुझे बचाओ, मेरे ऊपर टहनी गिर गई है। लाडो ने आवाज़ की तरफ ध्यान दिया, पर उसे फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर भी लाडो ने इधर उधर देख लिया, पर उसे कोई पंछी या परिंदा नहीं दिखाई दिया। वो फिर से अनाज के पास आ गई। मुझे लगता है ये कोई भ्रम है। भूख की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। मैं जल्दी से थोड़ा सा अनाज खा ही लेती हूँ और इसमें से कुछ अनाज मैं घर पे लेके जाऊँगी। ऐसा कहते हुए लाडो वो अनाज खाने लगी। थोड़ा सा अनाज खाने के बाद अब मुझे थोड़ा सा ठीक लगने लगा। 2 दिन से जो मैं भूखी थी, अब तो मुझे प्यास लगी है। ऐसा करती हूँ, पहले मैं पानी पी के आती हूँ, उसके बाद ये अनाज लेके घर पे जाऊँगी। लाडो वहाँ से उड़ के एक नदी के किनारे आ जाती है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। चलो, बहुत देर हो चुकी है। उसमें से कुछ अनाज लेके मैं मेरे घर पे चले जाती हूँ। मेरा पति बल्लू भी मेरी राह देख रहा होगा। लाडो चिड़िया ने जो अनाज खाया था, वो अनाज कालू कौवा और गोरी कौवे का था। वो दिन भर अनाज इकट्ठा कर रहे थे। कालू जी, हम इतना टाइम से अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा अनाज तो बढ़ ही नहीं रहा है। अरे भगवान, ये तो अनाज उतना ही होना चाहिए जितना होना चाहिए था। सुबह से तो हम लगे हैं, हमारी 4 ही चक्कर हो गई है, और कितना अनाज होगा भगवान।
नहीं नहीं कालू जी, दाल में कुछ काला है। मुझे तो लगता है कोई है जो हमारा अनाज चोरी कर रहा है। हम सुबह से इतनी धूप में लगे हैं और अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, और इतना ही अनाज। मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ है। हम ऐसा करते हैं कालू जी, पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि कौन चोरी कर रहा है हमारे अनाज का। बताए के मुताबिक कालू और गोरी कौवी एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनके अनाज का कौन चोरी कर रहा है। लाडो चिड़िया पानी पी के फिर से अनाज के पास पहुंची रही थी। तभी उसे फिर से किसी ने आवाज़ लगाई। अरे चिड़िया, मैं तो इधर ही हूँ। तुम तो अभी मेरे पास से ही गुजर गई। मुझे बचाओ, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूँगा। मुझे बचाओ। लाडो चिड़िया उस आवाज़ की तरफ चली जाती है और वो देखती है कि एक बूढ़ा सा उल्लू उसके ऊपर पेड़ की टहनी गिरी थी और वो अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा था।